यहाँ पे रहने वाले को कभी ये कंप्लेन नहीं होगा कि यार हिल स्टेशन जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे लगता है कि एक हिल है। एरिया इज अरावली हिल्स ओनली। एक कैंची को आपने ऐसा बना रखा है जैसे लग रहा है कि वाओ, मैं इसको देखता रहूं। ये है रेडियो मानव रचना, जो फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन है। फ्रीक्वेंसी 107.8। हम उस कॉलेज को कभी रिकमेंड नहीं करते जहाँ पे हम 100% श्योर ना हो। हम सिर्फ एडमिशन तक नहीं बल्कि प्लेसमेंट तक या फिर पूरे जीवन आप कहें तो वो सपोर्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नीतीश प्रकाश सूर्या और मैं आया हूं अभी मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर और आपको दिखाने वाले हैं पूरा कैंपस का व्यू। कैसा ये कैंपस है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कैसा आपका लाइफ होने वाला है यहाँ पे, किस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती हैं। आइए सब कुछ समझते हैं और देखते हैं। अब आपको सर इंजीनियरिंग डोमेन्स दिखाते हैं। तो ये हमारे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टू टेक इट अहेड इन व्हाट मैनर्स, कितने लेवल्स पे उसको हम आके लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैम सारे ब्रांचेस तो हर जगह कॉलेज में हैं, आपके जगह पे ऐसा क्या डिफरेंस है, राइट? मैं वही समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे मानव रचना में इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं उनको क्या मिलने वाला है, कैसा उनका फ्यूचर होने वाला है। अब हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर रेडियो मानव रचना बस दीक्षा भाटिया। तो मैम आपको इस फील्ड में कब से इंटरेस्ट आया और आप कब से ये कर रही हैं और किन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि रेडियो और मीडिया की फील्ड से मैं आफ्टर माय स्कूल डेज ही शुरू हो गया था। मैंने शुरुआत से ही बहुत सालों से, मतलब 20 सालों का अनुभव हो गया होगा इस फील्ड में। अब इस फील्ड में हाँ, टेलीविज़न का, न्यूज़पेपर का, और आपने दूरदर्शन में भी काम? जी, दूरदर्शन में भी किया है, न्यूज़पेपर्स में भी, प्रॉपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके। नाउ आई एम डूइंग माई PhD इन सेम फील्ड। और उसके साथ साथ 20 सालों का अनुभव रहा है एंकरिंग, न्यूज़ और इन सब चीज़ों में। तो रेडियो भी वैसा ही इंटरेस्ट है। तो रेडियो भी ऑफ कोर्स जब मानव रचना में शुरुआत हुई 2009 में इस रेडियो की, तो ये रेडियो के साथ भी जुड़ गए और अब जुड़ते जुड़ते बस रेडियो भी आगे बढ़ता गया और हम भी बढ़ते गए। सो मानव रचना का मैम कैंपस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है और काफ़ी मुझे लगा कि यहाँ पे रहने वाले को कभी ये कंप्लेन नहीं होगा कि यार हिल स्टेशन जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे लगता है कि एक हिल है। इट्स एट द अरावली हिल्स ओनली सर। दिस एरिया इज अरावली हिल्स ओनली। अरावली हिल्स का एरिया है ये। तो आई लव मानव रचना, राइट? यस सर। व्हाट मेक्स मानव रचना डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी? वेरी वेल आस्क्ड एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाती हैं। बीइंग इट एक्रेडिटेशंस, एफिलिएशंस, रैंकिंग्स, वो तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। वो आपको सब कुछ दिख भी जाएगा, जैसे वी आर NAAC++, NIRF रैंकिंग की बात करें या इंडिया टुडे रैंकिंग्स की बात करें, या हम बहुत सारी और भी रैंकिंग्स की बात कर सकते हैं। बट व्हाट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इज द इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर वी हैव। As you can see there, Manav Rachna Research Innovation and Incubation Center, where actually the projects या जो mindset है बच्चों का, ये जो idea है, that dream which makes live here. If you talk about golf carts वाला project या if you talk about आपके car running के projects, वो all together they are working. अब Honda है, they help and support the students. तो ऐसे we have different knowledge partners जो बच्चों को actually में support करते रहते हैं। हम लोग स्कूल ऑफ डिज़ाइन में आ गए हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन। अब हमारे साथ हैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिज़ाइन मिस श्रुति मैम। मैम पहले तो ये दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके कैंपस में विजिट करने आए हैं और थोड़ा सा बताइए स्कूल ऑफ डिज़ाइन में क्या होता है और किस तरह के बच्चे क्या काम करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। बिल्कुल। सो स्कूल ऑफ डिज़ाइन में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इन डिज़ाइन, दैट इज बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम। वी हैव 5 डिफरेंट डोमेन्स starting from product design, fashion design, interior and special design, then we have communication design and animation and VFX. मुझे आपने थोड़ा और बताया तो मुझे अफसोस होने लगेगा कि मैंने फिर डिज़ाइन क्यों नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब इतना ही आप बताएं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मैं देख रहा हूँ कितना वो माइंडफुली डिजाइंड है। आप एक कैंची को आपने ऐसा बना रखा है जैसे लग रहा है कि वाओ, मैं इसको देखता रहूँ।
फिर यहाँ पे जो हैंगिंग चीज़ें हैं, फिर इनका कॉन्सेप्ट। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सो जो डिजाइनर बन रहा है, जब तक आप उसको एक एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं देंगे जहाँ पे वो इमर्स हो रहे हैं, साथ में उनको फील फैक्टर भी आना चाहिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स दे लर्न अबाउट प्रिसिजन, दे लर्न अबाउट स्केलिंग, दे लर्न अबाउट प्रोपोर्शंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे लर्न अबाउट सरफेस डेवलपमेंट, कि एक 3D सरफेस क्या होती है, किस तरह उसको डेवलप करते हैं। प्रिसिजन, अगर आप ये आईफिल टावर है, बट इसमें ये मॉडल ही सिर्फ उन्होंने रेप्लिकेट करा है ये सीखने के लिए कि प्रिसिजन कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगा कि कई लोग का ये डाउट रहता है कि सर इतना महंगा फीस है, ये वो क्या होता है, राइट? तो अगर आप ये कोर्सेज शायद बहुत कम पैसे में भी, इसके हाफ अमाउंट में भी कहीं से हो सकता है, लेकिन शायद आपको वहाँ पे ऐसी कोई 3D मशीन नहीं दिखेगी, वहाँ पे CNC मशीन नहीं दिखेगी, लेज़र कटिंग मशीन नहीं दिखेगी। तो आपको अगर कोई चीज़ कोई ले रहा है तो ROI की जो बात करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें मिल रहा है, ये मैंने आज देखा, महसूस कर रहा हूँ मैं। तो टेल मी अबाउट दिस कैंपस, काफ़ी अच्छा है, ऐसे तो प्रीमियम फील आ रहा है। सर कैंपस एज यू सेड बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट वी हैव, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के डोमेन्स के बच्चे हैं यहाँ पे। वो डाइवर्सिटी बढ़ाता है। जैसे तो वी हैव स्कूल ऑफ लॉ ऑल्सो। तो वहाँ पे मूड कोर्ट रूम्स हैं, मूड कोर्ट सेशंस होते हैं जहाँ बच्चे एक्चुअल में दे रोल प्ले। तो उनको एक अलग वाइब मिलता है। वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, रोबोटिक्स है। वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, नेशनल कोर्सेज हैं। आपके पास इंटरनेशनल हॉस्टल्स भी है, मैंने देखा। यस यस, इंटरनेशनल हॉस्टल्स है, और साउथ अफ्रीका और नेपाल और पता नहीं पूरे ग्लोब से बच्चे आके पढ़ाई कर रहे हैं। और 1947 आप देखिए कि क्या इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये भी एक कमाल की बात है, क्योंकि हमारे जो अंबेडकर साहब थे, जो मानते थे कि एजुकेशन के अंदर वो पावर है कि पूरा एक जनरेशन नहीं बल्कि कई जनरेशन को एम्पावर कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इवेंट्स भी काफ़ी सारे होते रहते हैं कैंपस में। थ्रू आउट कल ही इनफैक्ट वी हैड दिस लोहड़ी एंड संक्रांत सेलिब्रेशन इन द कैंपस। अच्छा। तो वो फेस्टिविटीज़ है, सो स्टूडेंट्स विड ऑल्सो एंजॉय, उनको भी उस चीज़ का वैल्यू समझ आना चाहिए। सो हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज़ है, जो ड्रामेटिक सोसाइटी है या फैशन सोसाइटी है, उनका थीम ही यही था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भारती फॉर शोइंग मी दिस ग्रेट कैंपस। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आकर के यहाँ पे। थैंक यू सो मच। लव टू हैव यू हियर सर। ओके, सो एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव, जो भी बच्चे आना चाह रहे हैं या फिर सीरियस हैं यहाँ पर कि हाँ ठीक है मनोरचना मेरे लिस्ट में है, और हर आदमी का एक लिस्ट होता है, ठीक है? राइट। तो उसमें कुछ फाइनल मैसेज आप देना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मानव रचना नोन, या आप मानव रचना को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बच्चों के आगे लाना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से सर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं आज, मैं एट द एंड आपको ये बता दूँ, जो एफर्ट्स आपको बहुत जल्दी इस वीडियो के थ्रू या हमारी कॉन्वर्जेशंस के थ्रू दिखेंगे, इट्स नॉट दैट ईजी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बहुत पसीना लगा है सर का उसमें। सो थैंक्स टू हिम दैट ही इज़ टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ईजिली आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको मिल पाए। एंड सॉरी टू इंटरप्ट, आई जस्ट वांट कि बच्चों तक राइट मैसेज जाए, और हम उन्हीं के लिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ हैं। एग्जैक्टली। और हम उस कॉलेज को कभी रिकमेंड नहीं करते जहाँ पे हम 100% श्योर ना हो कि वहाँ जाने के बाद हमारे बच्चे, जो कि हम छोटे भाई मानते हैं, राइट? हमारा एम भी यही होता है कि हम सिर्फ एडमिशन तक नहीं बल्कि प्लेसमेंट तक या फिर पूरे जीवन आप कहें तो वो सपोर्ट करते हैं, और वही हमें आई थिंक अलग बनाता है। So taking this motive along with Manav Rachna welcomes you all with open arms and eager to welcome you here, waiting for you all. All the best for your future endeavors, all the best for your exams coming up nearby in near future, and wish you luck. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Oh my God.